हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है। घड़ी भर का खेल एक बाकी रह गया है जो आपके शत्रुओं ने आपके लिए बुना था। आपकी लाइफ में इस तरीके की योजनाओं को बनाया गया जो कहीं न कहीं आपको हानि पहुँचाने के लिए या आपकी लाइफ को एक स्पॉइल करने के लिए किसी खेल को बुना गया था, लेकिन अब ये खेल खत्म होने जा रहा है। घड़ी भर का खेल ये शेष रह गया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है, उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है और किस प्रकार से इस खेल को खत्म किया जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आज की रीडिंग जो होगी ना, बहुत रोचक होने वाली है गाइस। जैसे मुझे ऐसा लगता है ये गाना है ना, ये घड़ी भर का है खेल सारा, है ना, तो उसी के आधार पर ये रीडिंग है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बार बार ये सॉन्ग भी सुनाई दिया जा रहा होगा। देखते हैं क्या चमत्कार है गाइस। राइजिंग, देखो एक बात सुनी होगी आपने, उगते हुए सूर्य को हर कोई प्रणाम करता है। वही हाल बनने जा रहे हैं, अच्छी परिस्थितियां बनने जा रही है आपकी लाइफ में। अब ये जोग संजोग कह लो, कोई राजयोग कह लो, या आपकी किस्मत का प्रभाव, है ना, या आपके अच्छे कर्म या किसी की लगी हुई दुआ आपको, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये शिद्दत देने जा रही है, ये इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रही है जहां पर आपका सूर्य बलवान हो जाए, आपके भाग्य का उदय हो जाए। ये वक्त ऐसा वक्त लेकर आ रहा है कि जहां पर खुद अपने मुंह से ये कहो, आपके ये शब्द हो खुद के लिए, मैंने किस्मत का इतना जबरदस्त प्रभाव अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। अब आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग बनी हुई थी, है, या कभी कोई प्लानिंग बनाए, उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। समय एक ढाल के रूप में आपकी सुरक्षा करने वाला है। कोई भी जरिया बने लेकिन आपको नुकसान नहीं होने दिया जाना। कोई भी जरिया बने लेकिन जहां आप अटक रहे हो वहां पर आपको हेल्प मिल जाना। राइजिंग का कार्ड यही कहता है, उदय होना, है ना, अंधकारों का खत्म होना, आप जो चाहते हो लाइफ में चीजें हो जाना, आपके प्रभाव को बढ़ाना, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आना, आपके बैंक बैलेंस को हरा भरा करना, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ कहते हैं ना, उसको करना। अब मान सकते हो ये किसी की आशीषें लगी होगी आपको, ये भी मान सकते हो कभी अच्छे कर्मा किए होंगे, वो आड़े आ रहे हैं अभी। ये भी हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग की आपको दुआ लगी हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो एक पोटली कह सकते हैं शुभताओं की, जो कहीं ना कहीं बारिश देने का काम करने जा रही है। हम्म, इसका मतलब यही है कि जो भी परेशानियों से आप दुखी थे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रही थी, जहाँ पर रोना थम नहीं रहा था, उन चीज़ों में बदलाव होना, उन चीज़ों में परिवर्तन होना। गाइस, एक अति में कोई चीज़ें जाती है ना, तो उनका अंत होना निश्चित होता है। और अति के बाद में अंत जो होता है, उसके बाद में जो नया आरंभ होता है ना, वो परिस्थितियां पलट कर ही होता है। अगर दुख था तो सुख में परिवर्तित होना, कहता ना, स्थायी कुछ नहीं है संसार में, ना दुख है ना सुख है। दुख को जमकर भोगा है आपने, अब सुख को जमकर भोगो, यही है। खुश रहने की कोशिश करो गाइस। कहते हैं ना, हर किसी का वक्त आता है, ये मेरा वक्त आया, ऐसा कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। इस एनर्जी को ना महसूस करो, ये मेरा वक्त है और मुझे इस वक्त को, एक एक पल को जीना है ना। खुद पर बिलीव रखो मेरे शेर, बहुत ज्यादा साहस रखा है। रिवॉर्ड क्यों ना देगा समय, समय रिवॉर्ड देता है। समय चेहरे याद रखता है, जिसने आपके साथ बुरा किया उसका चेहरा भी याद है समय को। आप याद मत रखना, आप याद मत रखना। फॉरगिवनेस, अपनी तरफ से फॉरगिवनेस। अरे जिसने जैसा करना था कर लिया ना, संतुष्टि मिल गई। अब समय को संतुष्टि चाहिए वापस जस्टिस करके, क्योंकि बच्चा परेशान हुआ है मेरा, है ना। ये भाव आते हैं समय में। समय के लिए सब बराबर है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, नर हो नारी हो, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, है ना। एक ने अगर दूसरे के साथ गलत किया है, अति करी है, भोगना पड़ेगा। और अगर किसी ने अच्छा किया है, उन्हें सुख को जीना है, ये है। अब चाहे वो चाहे ना चाहे, चाहे उनकी इच्छाएं खत्म हो गई, कैसे इच्छाएं खत्म हो गई, वापस से इच्छाएं भरी जाएगी, वापस से सपनों को संजोया जाएगा। बेटा सुख है,
जियो आप इनको, वो वाली बात। 4 ऑफ कप्स में रहने नहीं दिया जाएगा। कर लो कोशिश कितनी भी करनी है, तो अब आए खुशी तो हमें तो एक्सेप्ट नहीं करनी है। कोई बात नहीं बेटा, प्यार से दुलार से ना प्रकृति ऐसे सच में अपने आंचल में लेकर ना सहला कर कि बेटा अब ये सुख को भोगो। अब बच्चा मानेगा भी, देखना। क्योंकि एक अपना तरीका होता है प्रकृति को मनाने का, है ना। वो तो मनाएगी, वो तो मनाएगी, और आप डिजर्व भी करते हो इतना एहसास, इतना प्यार, है ना जी। हाँ, घड़ी भर का है खेल सारा, ये बात तो सबसे पहले जी। अब कैसे है, जिन्होंने जितना जो करना था कर लिया, जितनी योजना बनानी थी बना ली, घड़ी भर का है खेल सारा। एक ट्विस्ट आने वाला है लाइफ में। देखो, जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जस्टिस को भी इंगित करता है। समझना मेरे शेर, समझना मेरे योद्धा, ये जस्टिस को भी इंगित करता है। अब जाहिर सी बात है कि एक पलड़ा भारी होगा तो दूसरा हल्का होगा ही होगा। अगर राइजिंग आपके लिए हो रही है तो जाहिर सी बात है दूसरा पहलू क्या है। अगर एक अति है तो दूसरा क्या है, उसका अंत। एक अंत है तो उसका विपरीत रूप क्या है, आरंभ। समझ रहे हो। अगर आपके लाइफ में सकारात्मकता का पलड़ा भारी हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी और इंसान के लाइफ में जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या प्राप्त होगा, उनका ही कर्मा। अति में कुछ चीजें गई है और अति उन्हें भोगनी पड़ेगी। अति का परिणाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, जिसको समझाने के लिए प्रकृति बहुत बार समझाती है सच में, क्योंकि है सारे प्रकृति के ही। लेकिन अगर एक बच्चा किसी और बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर ले या अपने स्वार्थ के लिए उनकी लाइफ को ही यूज़ करना शुरू कर दे, तो ये कहाँ से प्रकृति बर्दाश्त करेगी। क्या पता किस बच्चे का मकसद क्या क्या पता कोई बच्चा किस बात के लिए धरती पर आया है ना। उनका कर्म क्या रहा है पिछले जन्म में वगैरह, या अगले जन्म के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है। उसमें अगर कोई रोड़ा रुकावट बनने की कोशिश करे, मालिक बर्दाश्त करेंगे क्या। कहते हैं एक बात को याद रखना कि परमात्मा के कार्य में कोई अड़ंगा न डाले ना तो बहुत बेहतर है। वरना इस बात को तो किस रूप में वापस से जवाब दिया जाता है ना, तो वो तो कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। तभी कहते हैं कि किसी के भी शुभ कार्य में रुकावट बनने की कोशिश मत करो। क्या पता वो किस मकसद से कुछ बात है, हमें नहीं पता होता है। तो जितना हो ना अच्छे काम में हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अड़ंगा डालने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी होता है। खैर, आप जो आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है ना, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना, आप में डर खत्म होना। अगर आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, वेट कर रहे हो, तो ये पक्का है जी आपकी वो जॉब का मिलना, है ना। आपके धन का सोर्स बनना, आपको नेम फेम मिलना, आपकी पहचान बनना, ये है। लोगों से आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, देखना। आपको अप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलेगी, आपके समाज के द्वारा आपको आमंत्रित किया जाएगा, है ना। मतलब ये समय जो है ना, ये आपके कर्मों के आधार पर आपको प्रशंसा का पात्र बनाएगा, ये है ये समय। क्योंकि राइजिंग का कार्ड है, सूर्य का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको यश प्राप्ति के काबिल बनाना। और अगर आप में कोई काबिलियत है, आप में कोई हुनर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर सिचुएशन क्रिएट करके ना आपकी काबिलियत को उखाड़ कर बाहर लेकर आना, है ना। कस्तूरी मृग को बताना कि वो कस्तूरी मृग है, ये वाली कि सुगंध बेटा आप ही में है ना जी। वो एहसास करवा देना, और वो उसको लेकर कुछ बच्चा अपनी लाइफ में एक्शन लेने की कोशिश करे। और अगर आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता हो इस संदर्भ में, खुद को जानने को लेकर या अपने हुनर को लेकर, उसको काम में लेने को लेकर, तो उसमें आपको किसी की मदद मिल जाना। आप हैरान कि मुझे इसी बात की तो आवश्यकता थी और ये चीज़ मुझे मिल गई, कि किस समय बेटा आपके फेवर का बना हुआ है, तो वही होगा जो आपके लिए ज़रूरी और आपके लिए अच्छा है। तो वहाँ पर आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है हेल्प के लिए। मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, वहाँ हेल्प स्वतः मिल जाती है। तो ये होता है उस समय किसी बच्चे का ना एकदम पॉजिटिव सोचना, खुशियों के चुंबक बने रहना। और अभी के हाल में तो यही है, खुशियों के जितने चुंबक बन गए ना मेरे चुंबक, तो वाकई में लाइफ में क्या क्या अचीव कर लोगे, देखना। अभी तो मैग्नेट बने हुए रहो और अच्छा बोलो, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो गई है, थैंक यू सो मच मालिक, अफर्मेशन वाली बातें।
जैसे पानी पी रहे हो, जब भी पानी पी रहे हो, मेरी लाइफ में मुझे ये खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, और ये कहकर पानी पी लो एकदम बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। और ज़्यादा मत सोचो, है ना, ये करने में क्या जाएगा। देख लेना कितने कम दिनों में ना आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अभी की एनर्जी ऐसी है, सकारात्मकता सकारात्मकता पॉजिटिविटी, बस ये। हम्म तो ये करना, अफर्मेशन बहुत करना वाटर वाली, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस के बारे में, वाटर की एनर्जी है ना जो इमोशंस के बारे में बात करती है ना जी। और अब आपके इमोशंस में वो वाली बात नहीं रहेगी कि इम्बैलेंस रहे, या जो एक आपको फील होता है ना कि कोई तह तक में आपके दिल की बात को नहीं समझ सकता, आपको जानने की कोशिश नहीं करता। जितना आप लोगों को जान लेते हो उस चीज़ में भी फ़र्क आएगा, आपको भी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है। मून की एनर्जी है गाइस, कहा ना इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं गाइस। आप सबसे ज़्यादा अगर आपको आपके बारे में बताया जाना कि आपको तकलीफ किस बात को लेकर मिली, आप कहोगे दिल पर घाव बहुत लगे हैं। कि जितने एक होता है ना कि हर किसी इंसान की तरकश में तीर होते हैं, तो कुछ लोगों के तरकश में तीर ऐसे थे जो इन्होंने केवल दिल पर घाव लगाने के लिए किए। अब मैं क्या करूं मालिक, आपके बारे में यही कहा जा रहा है कि आपके उन घावों को भरने के लिए और आपके प्रोटेक्शन के रूप में, आपके ढाल के रूप में, कि कोई भी आपको हर्ट ना करे, ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है आपकी खुशियों में इजाफा करने के लिए। कोई बच्चा मुस्कुराना भूल गया है, कोई बच्चा ज़्यादा चुप रहना स्टार्ट हो गया जो पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, ये चीज़ हो गई गलत, है ना। तो अब वापस से बच्चे को हील करने के लिए, वापस से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो है आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव मिलना गाइस, बिना शर्त के प्यार मिलना, बिना शर्त के ऐसी मित्रता आपकी लाइफ में आना, या इस समय में आपको ऐसा फील हो जाना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी इच्छा की पूर्ति हो गई, कोई ऐसी कामना की पूर्ति हो गई कि जहाँ पर साक्षात मालिक ने ये मेरी कामना पूरी करी है। इसके बारे में मैंने सपने में नहीं सोचा था, दूर दूर तक मैं नहीं सोचा था। और इसके लिए एक होता है ना कि कोई इंसान खुद को ये फील कर ले कि मैं डिज़र्व नहीं करती, डिज़र्व नहीं करता कि ये इतने तक में कोई खुशी मुझे मिल जाए। अपने लिए बहुत गलत शब्दों के इस्तेमाल किए और बहुत कमतर समझा है खुद को। मैं इस बात के लिए ना आप पर गुस्सा हूँ, सच्ची कहूँ ऑनेस्टली। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती गाइस, कोई इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता ना, और सच में मुझे अच्छा नहीं फील होता। खुद को वैल्यू करनी चाहिए। देखो बेटा, खुद हम अपने को महत्व देते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि थोड़े ईगो में रहो ना, धरातल पर पैर होने बहुत ज़रूरी है। हर किसी इंसान को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने महत्व को आप कम कर दो। देखो, खुद को वैल्यू दोगे, खुद को महत्व दोगे, खुद का ख्याल रखोगे ना, तो पूरी दुनिया आपको महत्व देगी। समझ रहे हो। जैसे मैं एक बात समझाती हूँ कि कोई बच्चा अगर खुद चलना सीखेगा तो वो किसी को हेल्प कर पाएगा, किसी का हाथ पकड़ कर उन्हें चलना सिखा पाएगा ना, है ना जी। तो थोड़ा खुद को वैल्यू दिया करो। आपने कुछ चीज़ों के लिए सोच कर रख लिया कि आप इतना डिजर्व ही नहीं करते, इतना कमतर में आका है खुद को। आपको क्या पता आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं करते हो। और किसी ने अगर आपको कहा है तो उसकी बात को कान पर क्यों लगाना, नहीं करना, सुनना ही नहीं। जो इंसान आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, दूरी बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। वो कोरोना से भी खतरनाक है ना। ये दिमाग में रखना कि अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं देना गाइस। आत्मविश्वास ही तो मतलब एक कहता है ना जीने की एक समझ देता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सीख देता है। अगर वही टूट जाए तो फिर क्या ही मतलब। कोई इंसान बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है खुद के मन पर। अगर मन से कोई इंसान हार जाए ना, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी इंसान हो जाए, कितनी भी बड़ी पावर हो जाए, उन्हें जीतने के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसलिए मन से कभी नहीं टूटना गाइस, उससे मजबूत बने रहो जितना हो, क्योंकि परिस्थितियों ने बीते समय में आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। और अगर ये झूठ लगे तो 5-10 मिनट के लिए अकेले में बैठो और मालिक को मुझे सिचुएशन को समझने की क्षमता दो, है ना। मैं लाइफ का मूल्यांकन अच्छे से कर पाऊँ कि बीते समय ने मुझे क्या समझाया है। आपको सब चीज़ें सामने होगी,
कि आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग किया है, आपके सामने बार बार सबक लाकर आपको समझाया गया है कि बेटा ये सबक आपको लाइफ में आगे नहीं सीखने हैं, ख़त्म करो इन चीज़ों को यहाँ पर। वो चीज़ों को आप समझे हो ना, तो ये परिवर्तन आए, तब आपको लाइफ में वो चीज़ें भी अचीव होगी जो आपको लगता है ये तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं प्राप्त कर पाऊंगी, प्राप्त कर पाऊंगा। मिलेगा, मिलेगा। टूटा हुआ इंसान का मालिक बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, आपका वो उपयोग होने जा रहा है, पर खुशी आपको भी मिलेगी। देखना, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जो है ना वो बस उपयोग के लिए है कि मेरी लाइफ में मुझे तकलीफ़ इस वजह से मिली ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा मिले वगैरह। ना जी, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नो डाउट। आपकी तकलीफ़ से लोगों को सीखने को भी मिलेगा, वहाँ पर वो एक आइडियल के रूप में भी बनेगी, उदाहरण के रूप में भी बनेगी, पर आपको भी लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा गाइस। झोला किसी इंसान का भरा हुआ होगा, आपके पास कुछ होगा तो आप किसी के हेल्प कर पाओगे। समझ रहे हो, जितनी आप किसी की हेल्प करने की कोशिश करोगे, आप जितना दोगे उससे कईयों गुना आपके पास रिटर्न होकर वापस आ जाएगा। आपको कमी का एहसास अब कभी नहीं होगा, अभावों से आपको दूर कर दिया गया है ना। ओके बबल, ये देखो, जस्ट अभी कहा ना, कुछ चीज़ों के लिए आप रेडी नहीं हो गाइस। कुछ चीज़ें आपको कल्पना लगती है कि मालिक मुझे कुछ चीज़ें कल्पना लगती है कि ये इतना बड़ा जस्टिस मेरी लाइफ में होगा, या इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश मेरी पूरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं कि जो कह सकते हैं गाइस कि पता नहीं क्यों एक ऐसा लगता है अगर आपको कोई लाइफ की खुशी मिल जाएगी ना, पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा हो जाएगा। जैसे किसी इंसान की शादी को लेकर बात हो ना, तो वहाँ पर कुछ लोग, एक इंसान करे, मानो समझ में आए कि वो रुकावट बनने की कोशिश करे, कोई दूसरा इंसान ये रुकावट बनने की कोशिश करे, कोई तीसरा इंसान रुकावट बनने की कोशिश करे, इतने सारे लोग, और किसी को भी इस बात का डर ही नहीं कि उनके कर्म कितने खराब जा रहे हैं, कि किसी इंसान की लाइफ को इतना क्यों खराब करने की कोशिश करना। अरे मालिक देखते हैं, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, और किस स्तर पर भुगतना पड़ेगा पता नहीं, किस रूप में कौन है, और कहाँ आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप उस एनर्जी को परेशान करने की कोशिश मत करो, क्या पता उस एनर्जी की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। मालिक सबक सिखाते हैं फिर ऐसे लोगों को, और जिन लोगों ने एक झुंड में आपके साथ आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करी है, उनका खेल खत्म होने जा रहा है गाइस। अब जो रीडिंग का टॉपिक है ना, वहाँ पर रीडिंग जारी है कि घड़ी भर का है खेल सारा। आपको ऐसा लगता है ना, बबल्स की बात यही कहती है कि आपको ऐसा लगता था, इवन अभी भी थोड़ा बहुत लगता है कि आपके साथ न्याय बहुत मुश्किल से होता है, और जो बड़े न्याय की बात है ना, वो अभी तक आपने देखी नहीं है, कि कोई बड़ा न्याय आपके साथ हुआ नहीं है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो आपको दुखी कर रहे हैं ना, वो सामने से आपको दिख रहे हैं कि वो दुखी कर रहे हैं, और अभी भी एक होता है ना कि आपके विरुद्ध में कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, जैसे सबूत टाइप हो गया या कुछ ऐसा, कि लोगों के सामने आपको गलत साबित कर सके, अभी भी उनकी कोशिशें इस प्रकार की चल रही है। तो वहाँ पर आप थोड़ा परेशान हो कि जस्टिस अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ जा रही है, पता है, अति पर जा रही है और पहुंच चुकी है। जो बार बार इस समय में अभी रीडिंग में मैंने समझाया, अति पर चीज़ें जाती हैं उनका अंत निश्चित है ना। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें खुद के अंत के लिए ही आगे बढ़ रही है, होने दो। कहा ना, जब कोई इंसान नहीं समझता ना, तो प्रकृति समय अच्छे से समझाता है। ऐसे लोगों को कभी भूला नहीं जाता, ऐसे लोगों के कर्मा कभी नहीं भूले जाते। लोग सोचते हैं कि 99% गलत करने के बाद में 1% कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जिससे 99% पाप जो है वो छुप जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि इंटेंशन 99% पाप के पीछे क्या थी वो भी मालिक को पता है, और 1% जो अच्छा किया है उसके पीछे भी क्या इंटेंशन है, 99% को छुपाने की। मालिक छुपने देंगे क्या? नहीं, कोई कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता। प्रकृति कभी भी किसी के पाप को भूलती नहीं है ना जी, तो ये याद रखना।
तो न्याय भी आपके साथ बहुत बड़ा होने जा रहा है, किसी का खेल खत्म होने जा रहा है गाइस। ओके, रियलिटी किसी इंसान की सबके सामने आने जा रही है। एक बात कहूँ, आपको एक बहुत बड़े न्याय की खबर यकायक सुनने को मिलेगी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है रीडिंग देखो और 5 से 7 दिन के बीच में हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी न्याय की खबर सुनने को मिल जाए। एक होता है पीक पर कुछ न्याय की बात चल रही है, आज न्याय मिले अभी न्याय मिले, आज न्याय मिले अभी न्याय मिले, वो वाली बात। एक खेल पलटता हुआ है ना, वो नज़र आ रहा है। जैसे कोई नुकसान आपको पहुंचाने जा रहा था और वही नुकसान उस इंसान को भोगना पड़ रहा है। कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा था, उस गड्ढे में वो खुद गिर रहा है और खुद को गिरते हुए वो देखेगा भी। ऑनेस्टली कहूँ ना, धीरे धीरे एक एक दिन करके ना आप उस न्याय की तरफ बढ़ रहे हो, आपके कदम उस न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हैरान ना कर दे तो बता देना गाइस, आपने ये इस तरीके का न्याय अभी तक की लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा। और इससे बड़ा न्याय क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते गाइस। ये न्याय किस प्रकार से होगा आपके साथ, एक दिन में, एक क्षण में पन्ना पलट देना, एक क्षण में खेल को चेंज कर देना। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना कि सबसे बड़ा खिलाड़ी ईश्वर है ना, उनके खेल तक कोई नहीं पहुंच सकता। चाहे कोई इंसान खुद को कितना भी समझदार समझ ले, कितना भी बड़ा चालाक समझ ले, कितना भी बड़ा खिलाड़ी समझ ले, पर जो खेल मालिक का आखिरी पत्ता होता, आखिरी दाव होता है ना, उसके आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है ना जी। यूनिवर्स सबसे ऊपर है, यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, ये बात याद रखना आप। तो किसी के खेल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का अहंकार टूटते हुए नजर आ रहा है, किसी ने आपको लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए एक प्लानिंग तैयार करी थी। अब हो क्या रहा है, वही इंसान सबके सामने, उनका ऐसी करतूतें आने वाली है कि सबके सामने एक बार होता है ना अपमानित होने वाला इंसान, या कोई आपको पीड़ा पहुंचाने वाला हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, योजना बनाई थी, और वही पीड़ा कोई इंसान दिन रात भोग रहा है। ये तो स्टार्ट हो चुकी है गाइस, कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए तरसाने के लिए ना कुछ योजनाएं बनाई थी किसी इंसान ने, कि कुछ चीज़ें देखो आप, आपको तकलीफ हो और वहाँ कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के लिए एक थोड़ा आपके मन में बुरा भाव आए, और वही चीज़ें ऐसी हुई कि अब उस इंसान को ही भोगनी पड़ रही है जिन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश करी। ये देखो खेल गाइस, आपको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बनने वाली थी, लेकिन मालिक ने उससे आपको बचा लिया। आपको मालिक ने बहुत बड़े मानसिक तनाव से बचाया है। मतलब आपको पता है या नहीं है ये नहीं पता मुझे। एक जैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा साइन बता रही हूँ, अब देखना ये आपके साथ घटित हुआ है या नहीं हुआ है। अ, जैसे आपकी लाइफ में अभी इन दिनों में 2-4 महीनों में लाइफ का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ना, तब एक ऐसा साइन आपको मिला जैसा साइन आपको कभी भी नहीं मिला होगा। किस प्रकार से हो सकता है, जैसे बड़ी मक्खियाँ होती हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं दूध के रूप में काम करती है गाइस। आप कहोगे मैम हर एक जीव के बारे में कोई मैसेज होता है, हाँ डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। तो ये बड़ी मक्खियों का एक साथ आपको दिखना ये हुआ होगा, या कुछ विचित्र कोई ऐसा साइन आपको देखने को मिला होगा कि वो साइन मिलने के लगभग 4 से 5 दिन में आपकी लाइफ परिवर्तित हो गई। ये यकायक परिवर्तन, हालांकि ये किसी इंसान का खेल खत्म करने का पहला कदम था, लेकिन इस कदम में मतलब ये कदम था मालिक का, ये एक्शन था मालिक का, लेकिन इसमें दर्द आपको भी हुआ एक बार। लेकिन इस दर्द से बाहर निकालने के लिए अब जो एक्शन मालिक के द्वारा लिया जा रहा है ना, इसमें 2 बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। जो 2-2 की एनर्जी आपको बार बार दिख रही है ना, ये 2 परिणाम आपको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे। जो अभी तराजू वाली बात कही ना, एक का पलड़ा भारी होना, एक का नीचे जाना पलड़ा, ये वाली बात आपकी लाइफ में एक उछाल आएगा और किसी इंसान को उनका कर्मा रिटर्न होगा। आपके लाइफ में एक शिफ्ट आएगा गाइस,
एक बहुत बड़ा चेंज जो लाइफ को परिवर्तित करने में काम आ जाएगा। आप लोगों में पहचान बनाओगे। कोई आपको पता है आपकी लाइफ के साथ किस प्रकार का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, आप बिल्कुल कहोगे मैम 100% ये बात सही है। कोई आपके व्यक्तित्व को लोगों के सामने इस प्रकार लाकर रखना चाहता था कि दिन रात आपके बारे में निंदा हो। आपको आपकी निंदा से किसी इंसान को बहुत खुशी मिल रही थी। समय ने क्या किया पता है, आपको प्रशंसा का पात्र बना दिया। और अब जो समय आपकी लाइफ में ऐसा बन रहा ना, जहाँ हर कोई आपकी तारीफ करेगा, देखना। क्योंकि किसी इंसान को ये बैर भाव आपसे है कि कोई अगर आपको कह देना कि आप जैसा इंसान उनके रिश्तेदारी में होना चाहिए, तो किसी इंसान को बड़ी तकलीफ होती थी कि ऐसा क्या है आप में जो कोई इंसान आपके बारे में ये कहे कि आप जैसा इंसान उनके लाइफ में होना चाहिए। ये आपने सुना होगा किसी के मुंह से। इतना द्वेष भाव, अब एक बात समझने की कोशिश करो, द्वेष भाव किस इंसान के मन में होते हैं और किसी इंसान के लिए क्यों होते हैं। आप में कोई खूबी होगी जो किसी इंसान में नहीं है, तो वो द्वेष भाव करेगा, वह जलन का भाव करेगा। यानी कोई इंसान अगर आपसे द्वेष भाव करता है, जलन करता है ना, तो वहाँ समझ लो कि वो खुद को आपकी नज़रों में या खुद की नज़रों में भी खुद को कम समझ रहा है आपसे। वो तुलना कर रहा है कि जो आपके पास है ना, वो उनके पास नहीं है। और कहीं न कहीं वो और लोगों की नज़रों से भी आपको देखते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, उनकी नहीं करेंगे, तो तकलीफ़ होगी उनको। वो वाले भाव। तो एक कहता है जलन के मारे भी कोई इंसान अपनी हदें पार करके किसी इंसान को परेशान करने की कोशिश करता है। कोई इंसान क्या चाह रहा था कि ऐसे परिस्थितियाँ बना ली जाएँ जहाँ दिन रात आपकी निंदा हो। और इस निंदा के चलते, क्योंकि आलोचना किसी इंसान की ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर उन्हें कोई खुशी मिलने में देरी लगती है या थोड़ा-सा उस बात को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो किसी ने जानकर आपके लिए ऐसी योजनाएँ बनाई, ऐसा खेल बनाया। अब देखो हो क्या रहा है, आपको आपका शिफ्ट ऐसी जगह पर हुआ होगा जहाँ पर आप सेंटर में आओ, लोगों की नज़रों में आओ, और जहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ भी बनी कि आप अपना कर्तव्य भी निभाओ। वहाँ पर अगर कोई बच्चा सीधा चल रहा है ना, कोई बच्चा अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश कर रहा है, लोग देख रहे हैं, सब लोग देखते हैं। इवन क्या हुआ, आप पर जो लगे झूठे आरोप है ना, लोग भी समझ रहे हैं कि इन पर झूठे आरोप लगे थे, ये बंदा तो है ही नहीं ऐसा। अब आप तो बिल्कुल कहते हैं ना कि उस भीड़ में चले गए हो जहाँ पर खुद ब खुद आप बिना बोले आपके कर्मा जो है ना, आपके सत्य को प्रमाणित कर दे। अब कहाँ निंदा के शिकार हो गए। इवन आप पर लगे झूठे आरोप हट रहे हैं, आप प्रशंसा के पात्र हो गए, आप अप्रिशिएट किए जा रहे हो। तो इवन मैं ये कह लूँ कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, वो भले लोगों ने आपका गलत करने के लिए आपके साथ ऐसा किया होगा, पर उससे आपकी पर्सनैलिटी का बहुत खूबसूरत किरदार उभर कर सामने आया है ना? बहुत अच्छा स्वरूप आपका उभर कर सामने आया। मैं किस प्रकार से समझाऊँ? लोगों का नज़रिया इस समय में आपके लिए बुरा करने की चेष्टा की गई थी, लेकिन इस समय में लोगों का नज़रिया आपके लिए बेहद अच्छा हो जाएगा, बेहद अच्छा हो जाएगा। लोग हैरान होंगे, आपके दुश्मन हैरान होंगे, उन्होंने आपके लिए ये परिस्थितियाँ क्यों बना दी। उन्होंने चाहा आपकी निंदाओं पर आपकी तो प्रशंसा हो रही है ना? ये चीज़ें गाइस, तो किसी ने यूँ समझ लो खुद के लिए ही गड्ढा खोदा और उसमें वो खुद ही जाकर फँस गए। क्योंकि गुस्से में इंसान के साथ क्या होता है, मनचाही चीज़ नहीं हुई ना उनकी, और होगी भी नहीं कभी, देखना कभी भी नहीं होगी। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की लाइफ में दुःख क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, ऐसा इंसान ताउम्र दुःख भोगता है। और जो दुःख किसी और इंसान की लाइफ में देने की कोशिश करता है ना, वो ताउम्र उस दुःख को झेलता रहता है। उन्हें कोई ऐसी खुशी नहीं मिलती और ना कभी मिलेगी। क्योंकि हम अगर किसी प्रकार के शब्दों को काम में ले या ना ले, हमारी आत्मा जो है ना, वो अपना बद्दुआएँ दे देती है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती और हमें कहना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी तरफ से नहीं कहना चाहिए। वो ईश्वर है न्याय करने वाले, और ये खेल किसी इंसान का ख़त्म हो रहा है। किसी इंसान को ऐसे मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको, सच्ची कह रही हूँ, ऐसा सुनने को मिलेगा जिन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है ना। मतलब एक 2-3 चीज़ें ऐसी है किसी इंसान की लाइफ को लेकर जो वाक़ई में बहुत हैरान करने वाली है। एक तो ये कि ऐसे समय में
लोग साथ छोड़कर जाएंगे, जहाँ पर किसी इंसान का खुद का काम करना भी मुश्किल होता है, खुद को संभालना भी मुश्किल होता है, जहाँ किसी इंसान को पैसे का भी लॉस होता है, जहाँ वो कोई इंसान कोई करने योग्य नहीं रहता, हेल्थ के इशू भी भयंकर होते हैं। ये स्थितियाँ क्रिएट होगी किसी इंसान की लाइफ में। अब बताओ उस इंसान का जीना नहीं जीना एक समान हो गया। ये खेल ख़त्म होने वाली बात है गाइस, क्योंकि ये इंसान को बहुत बार प्रकृति ने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इस इंसान के कोई भी एक्शन जो होते हैं ना, एक बाउंड्री के बाहर जाकर ही होते हैं, एक सीमा को लांघ कर ही ये किसी एक्शन को करते हैं। मतलब एक इंसान इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान रो रहा हो ना, तो उसमें कोई इंसान देख कर मुस्कुराए कि उसको तकलीफ पहुंचा दे। ऐसे निर्दयी इंसान को प्रकृति माफ नहीं करती, कभी भी नहीं। ओके ओके, सांसें थमी हुई है गाइस किसी इंसान की। जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन मिल रहा है किसी इंसान को खुद के ही कर्मा के, है ना, कि किसी इंसान को खुद के कर्मा के ही रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं। जैसे ही कर्मा किए वहीं कर्मा रिटर्न में जा रहे हैं किसी इंसान के पास। अब चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अब प्रकृति बख्शने वाली है ही नहीं। भोगना पड़ेगा गाइस। देखो, आपका अपमान किया है तो वापस अपमान भोगना पड़ेगा। आपको आपके अपनों से दूर किया है तो वापस उन्हें अपनों से दूर होना पड़ेगा। कोई इंसान सच में इतना अकेला होने वाला है, और कहता है ना कि किसी इंसान को यही चीज़ें पसंद थी, पता है, अगर कोई लगाव दे रहा है ना तो उस इंसान को पसंद ही नहीं था, उन्हें वो फॉर्मेलिटी लग रही थी। लेकिन अब क्या है, अब वो फॉर्मेलिटी भी किसी इंसान को नहीं मिलना। सच्ची चीज़ों को या सरलता की कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना तो समय जवाब देता है ना। तो किसी इंसान का अहंकार इतना प्रबल हो गया था कि अहंकार के चलते सही क्या होता है, गलत क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इन सबको ताक पर रख देना और हर एक सीमा को लांघ कर किसी इंसान के साथ बुरा बिहेवियर करना, ये किसी इंसान ने जमकर किया है गाइस। जितना किसी इंसान को दुख पहुंचा सकता है, जितना किसी इंसान से छीनने की कोशिश कर सकता है ना, उतना छीनने की कोशिश करिए। हर बार आपके साथ एक एक प्रतिस्पर्धा लगाने की कोशिश करिए। कोई आपकी तारीफ करे तो आपकी तारीफ क्यों कर दी, है ना। कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, आप अपनी मेहनत के आधार पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मेहनत के आधार पर प्राप्त क्यों हो गया। अगर आप मेहनत के आधार पर कुछ चीज़ें प्राप्त कर रहे हो तो कोई इंसान छल करके आपसे छीन कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये है इस तरीके का बिहेवियर। और आपने देखा होगा गाइस, देखा होगा, सच्ची कह रही हूँ, जैसे एक कोई इंसान के बारे में इस तरीके का बताया जा रहा है कि उनमें मानवता वाले भाव आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान इतना स्वार्थी है कि ये कभी भी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और वही बात गाइस, कि अब इंसान को ऐसा कर्मा रिटर्न होगा जहाँ पर हेल्थ के इशू भी होंगे, जहाँ पर ये खुद के काम खुद करने के लिए सक्षम भी नहीं होंगे। वहाँ पर लोग इनका साथ छोड़कर जाएंगे और वहाँ पर इनको किस तरीके से काम करने होंगे, किस तरीके से खुद की सेवा करनी होगी, वो देखना। अब ये मैं नहीं कह रही है, रीडिंग कह रही है, जिस प्रकार से शब्द आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कन्फर्मेशन बताई जा रही है, वो है अति के बारे में बात, है ना, कि वाकई में किसी का खेल इस प्रकार से ख़त्म होने जा रहा है और इस तरीके से उनका खेल ख़त्म किया जा रहा है कि दोबारा वो किसी के साथ इस तरीके का खेल खेलने के योग्य ना रहे। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होने जा रही है। किसी ने खेल की शुरुआत करी और प्रकृति उसका अंत करने जा रही है। कोई आपका तमाशा बनाना चाह रहा था, किसी इंसान का खुद का तमाशा बन रहा है। ये लो, कहा ना, आप प्रशंसा प्राप्त करोगे गाइस, आप हैप्पीनेस जियोगे, है ना, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। देखो, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। उसको भोगना पड़ता है और उसको ऐसा समय में भोगना पड़ता है कि जिससे वाकई में वो बाहर आ ही नहीं सकता, और जिसके बाहर आने के लिए वो कोई उपाय कर ही नहीं सकता। अगर एक लिमिट हो ना तो बात अलग होती है। लिमिट से बाहर की चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत
घातक होती है गाइस। किसी के वाणी का प्रभाव इतना बुरा, किसी के बर्ताव इतना बुरा, किसी का छीनना, एनी टाइम कुछ भी देखो तो एक छीनने वाले भाव रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी और इंसान की लाइफ को केवल अपने लिए इस्तेमाल करना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता क्या? क्यों ऐसा क्यों करना किसी के साथ, है ना? तो आपके साथ न्याय बड़ा होने जा रहा है और किसी इंसान को देखना, वो जो भी कोई खुशी के बारे में सोच रहे होंगे ना, उनके लिए तरसाएंगे मालिक, लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखना, जो कि मतलब किन्होंने आपके लिए इस तरीके की रुकावटें उत्पन्न करी ना कि आपको कोई बड़ी खुशी ना मिल पाए, आपका कोई काम ना बन जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें करी गई। आपकी इमेज को लेकर जितना कोई इंसान बुरी बात आपके बारे में फैला सकता है ना, उतनी उन्होंने सर से पांव तक की, कहते हैं ना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया आपकी इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन एक कहता है ना, सूर्य की रोशनी को कोई नहीं छुपा सकता, है ना? ना सत्य छुपता है, ना सत्य छुपता है। तो आपका सत्य, आपकी सच्चाई और आपका अच्छाई जो है वो अपने आप लोगों के सामने प्रकट हो रही है। और किसी इंसान ने आपकी इमेज को लेकर इतना जो गलत करने की कोशिश करी, उस इंसान की खुद की बुराइयां जो है ना, चुन चुन कर लोगों के सामने आ रही है। और जैसा कहा ना कि ये चाह रहे थे कि आपको कोई खुशी ना मिले, आपको मिल जाएगी कोई खुशी। और जो इनको जो खुशी चाहिए ना, ता उम्र वो तरसेंगे इस खुशी के लिए, पर कभी भी नहीं मिलेगी, इस जन्म में नहीं मिलेगी। देखना, क्योंकि रिफ्लेक्शन है कर्मों का यहाँ पर, कि जो आपके लिए बुरा चाहना, वो इस परेशानी को भोगेंगे। ये आपका दिल दुखाना चाहा, हालात ऐसे बने, दिन रात दिल दुखेगा इस इंसान का। आज कितने स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, मैं क्या करूँगा, जिस प्रकार से आई है उस प्रकार से बताऊंगी। क्योंकि फिर से कहूँ, यहाँ पर किसी इंसान के व्यवहार की अति के बारे में बताया जा रहा है और मालिक उस अति का ही अंत कर रहे हैं। तो न्याय बहुत बड़ा होने जा रहा है। और आपकी सच्चाई, आपकी सत्यता मालिक जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप में अच्छाई कितनी है। या लोगों ने आप पर एक आवरण उठाने की कोशिश करी बुराई के रूप में, वो हटता हुआ और लोगों की सोच, लोगों का दृष्टिकोण आपकी फेवर में आता हुआ ये नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, उन्हें बहुत भयंकर लेवल का कर्मा रिटर्न होने जा रहा है। उनका खेल खत्म करके, उन्हें उनका खेल समूल रूप से नष्ट करके, ताकि वो किसी और के साथ इस तरीके का खेल खेलने योग्य ना रहे। ठीक है ना जी? तो ये जो जस्टिस हो रहा है उसको दिल से एक्सेप्ट करो। इसके लिए मालिक को धन्यवाद करना कि मालिक देर सवेर से ही सही, लेकिन मेरे साथ ये न्याय हुआ, जिसके बारे में एक बार मैं ये सोचने लग गई थी कि क्या पता मेरे साथ न्याय होगा या नहीं होगा। बट आपके दर पर देर है, अंधेर नहीं है। तो मेरे साथ ये न्याय करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। और मेरी प्रोटेक्शन को बनाए रखना, हमेशा मेरे आगे रहना, ताकि कोई भी मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।